हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इश्क जुनूनी का फुल एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें काफ़ी नया खुलासा साजिश देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत बहुत बड़े ड्रामा से होती है। रूहानी खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गुरु उस पर गुस्सा है। रूहानी का दावा है कि उसने कोई झूठी चिट्ठी नहीं लिखी है, तो वो एक मफलर तोड़ने के लिए गुरु की माँ की अलमारी की चाबी मांगती है। गुरु उसे आखिरी मौका देता है और अलमारी खोली जाती है, लेकिन वहाँ वो मफलर नहीं मिलती। असल में कुसुम, जीजी और पुष्पी ने मिलकर उसे मफलर को पहले ही सही जगह छुपा दिया था ताकि रूही झूठी साबित हो सके। मफलर ना मिलने पर गुरु का दिल टूट जाता है। वो रूहानी पर चिल्लाता है और कहता है कि हम तुम्हारे प्यार में पागल थे, पर अब हमें होश आ गया है। तुम्हारी आंखों में सिर्फ धोखा दिखता है। वो गुस्से में रूहानी को कंपाउंडर कहकर बुलाता है और पूरे कमरे का बिखरा सामान समेटने को कहता है। रूहानी को झूठा साबित करने के बाद पुष्पी और लाली क्लोसेट में खुशी से नाचने रहे होते हैं। गाना ओ बिजली के झटके कह के गाने में नाचते हैं। तभी रूहानी वहाँ गुरु की हरी फाइल लेने पहुँच जाती है और उन्हें नाचते हुए देख लेती है। रूहानी के जाने के बाद दोनों डर जाते हैं। लिली कहती है कि रूहानी बहुत तेज़ है। वो सूंघ कर बता देती है कि हम सीता नहीं, गीता है। पुष्पी डर जाती है और क्योंकि कुसुम ने उसे चाबी देते वक्त वार्न किया था कि अगर उन्हें बहू रूहिणी आ गई तो उनका पर्दाफाश कर देगी। रूहानी को भी शक हो जाता है कि उसकी माँ और पुष्पी के बीच इतनी गहरी दोस्ती कब से हो गई है। और दूसरी तरफ जसलीन और बंटी के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। जसलीन बहुत रोते हुए और गिल्ट में होती है कि उन्होंने अपने आने वाले बच्चे का हक के लिए रूहानी के साथ गलत किया है और उसे सबके सामने झूठा ठहराया। बंटी उसे समझाता है कि अपने बच्चे के लिए हर कोई स्वार्थी हो जाता है। रूहानी का इस घर से चले जाना ही उसके लिए अच्छा है। रास्ते में राज रूहानी का बाल गुरु की गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगाकर उन्हें रोक लेता है और पिस्टल दिखाता है। राज बताता है कि दिल्ली नहीं गया है। वो गुरु को खुला चैलेंज देता है, हम मिडिल क्लास के लोग हारते ज़रूर हैं पर हार मानते नहीं। राज बताता है कि उसने सच में केस रीओपन कर दिया है। गुरु उसके पिता नागेश्वर चौधरी की असलियत सबके सामने आएगी। वो कहता है कि जब उसकी बहन रूहानी को पता चलेगा कि गुरु कितना बुरा इंसान है तो वो खुद उसे छोड़कर वापस चली आएगी। एपिसोड के आखिर में रूहानी जसलीन भाभी से कहती है कि वो उसने कोई सवाल नहीं पूछेगी, पर वो जल्द ही सबके सामने सच लेकर आएगी। वह दूसरी तरफ पुष्पी एक नई अत्याचार की प्लानिंग कर रही हैं। वो एक कार के पास खड़ी होकर कहती है कि जो भी पुष्पी का मजाक उड़ाएगा उसे वो चैन की नींद नहीं सुला देगी। वो कार में कुछ वायर्स कार्ड्स निकालकर एक बड़ा झटका एक्सीडेंट का साजिश के देने की प्लानिंग कर रही है ताकि रूहानी हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।